मीठा मुझे बहुत पसंद था। मेरा पति मेरी नंद और सास से छिपाकर मेरे लिए बालूशाही मिठाई लाता। जब मैं दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती, तो रात को मेरे पति मुझे वो मिठाई खिलाता और ये कहता, ये मिठाई बहुत महंगी है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं पति का प्यार देखकर शर्मिंदा सी हो जाती, मगर वो मिठाई जब भी मैं रात को खाती, तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूं एक दिन तो मैंने रात को मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके मैं जैसे ही लेटी, मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। मेरे पति मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते थे, मेरी कोई भी बात नहीं सुनते थे। मुझे बहुत बुरा लगता। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसके साथ ही मेरे पति का रवैया भी मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने पति को बुलाया, मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा कभी बनता ही नहीं। मैंने ये बात की ही थी कि अगले दिन ही जब रात के वक्त मैं थकी हारी अपने कमरे में आई, तो मेरे पति ने मेरे सामने एक डिब्बा रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूँ। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे, ये अचानक से बालूशाही मिठाई क्यों लाए हैं। मैं हैरान और परेशान कि अचानक वो ऐसे कैसे बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छिपकर, जिनकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी ना हिले, और मेरा पति उनकी मर्जी के बिना सांस भी ना ले, वो कैसे मेरे लिए इनसे छुपकर मिठाई ले आए। मुझे ये बात कुछ हजम ना हुई, पर मिठाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी। मुझे एहसास ही न हुआ कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह सुबह मेरी आंख खुली, मेरा सर चकराने लगा, मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई, मुझे सास ने घुरी हुई नजरों से देखा, जैसे मैं ना जाने क्या कर आई थी। इतनी देर से क्यों उठकर आए हो? मेरी सास ने आज पहली दफा मुझसे ऐसा सवाल किया कि मैं देर से क्यों उठी। मुझे लगा कि उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई, पर जैसे वो मुझे बातें सुनाने लग गई, मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने पति संदीप के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा वो चले गए हैं। तो और क्या, तुम्हारे इंतजार में बैठा रहता? अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई। मेरी सास मुझे अजीबोगरीब नजरों से देख रही थी, कि जैसे मुझ में उन्हें आज ही और कुछ नजर आ रहा हो। एक बार तो वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने भी लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत कुछ ठीक ही लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि संदीप मुझसे नाराज हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को मैंने किचन के सारे काम खत्म कर लिए। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी कि मैंने पढ़ाई कहाँ से की, मैं किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली दफ़ा वो मुझसे अजीब अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा कि वो बिना वजह तो ये सब नहीं पूछ सकती। मुझसे इनकी बातों का जवाब देकर मैं कमरे में गई। संदीप ने मुझे कल की तरह मिठाई दी, तो मैं खुश हो गई कि वो मुझसे नाराज नहीं है। मैं मजे से मिठाई खाने में लग गई। वो मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी, ये सारे ऐसे मुझे क्यों देखते हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे उनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा था जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ, एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानगी हुई कि वो अजीब अजीब बातें करने लगे। मुझे उनकी बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगती कि वो बदलने लगे थे, और संदीप का ये बदलाव मुझे डराने लगा। ना जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती ही आंखों से मैंने ये देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, और उनकी मुस्कुराहट में ना जाने क्या था कि मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई गहरी नींद में। अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली। मेरी तबीयत अजीब हो गई। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, मगर उठ ना सकी। मुझे घबराहट होने लगी, मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मैंने अपनी ननद को काफी बार आवाज दी, पर उस तक शायद मेरी आवाज ना गई। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी ननद और सास बैठी हुई थी कि उन तक मेरी आसानी से आवाज जा सकती थी। ना जाने अब वो मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही खामोश हो गई। क्या हुआ है, आप क्या बातें कर रही थी? मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उन्हें लगा मैंने जैसे उनकी बातें सुन ली हो। तब तो मुझे यकीन हो गया कि बात मेरे ही बारे में हो रही थी। आखिर ये मेरे साथ क्या कर रही थी माँ बेटी? मुझे दोनों पर शक होने लगा।
मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी थी। मैं वहाँ किचन में गई, मेरी सास और ननद वहाँ से उठकर कमरे में चली गईं। मुझे अपने पति पर उस वक्त गुस्सा आने लगा कि वो मुझसे क्या चाहते थे। मैंने सारा दिन कोई काम भी नहीं किया, बस अपने कमरे में ही पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है, मैं दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूँ। पर मुझे शक होने लगा कि जो भी हो रहा है इन सब के पीछे मेरी ननद और सास का हाथ है। आखिर वो चाहती क्या है? अब ऐसा हर रोज का हो गया था कि मेरा पति मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाते और मुझे उसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन अब मुझे रात का इंतजार रहता। मुझे सुकून सा मिलता था जब मैं वो खाती तो सुबह के वक्त ही मेरी आंख खुलती। एक बार तो मैंने नोट की कि जब से मैंने ये मिठाई खानी शुरू की, मेरी कभी भी रात के वक्त भूलकर भी आंख नहीं खुलती थी। अब ये मुझे बात परेशान करने लगी थी कि रात को मैं लॉन्च में बैठी हुई थी। संदीप आज आते ही अपनी माँ के कमरे में चले गए। मुझे देखा भी नहीं। शायद संदीप को यही लगा होगा कि मैं अपने कमरे में हूँ। वो जब अपनी माँ के कमरे में गए तो थोड़ी देर बाद मेरी ननद भी उधर पहुँच गई और न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पति के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। न जाने वो अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने पहली दफ़ा उन्हें अपनी माँ और बहन पर यूँ चिल्लाते हुए सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद संदीप भी कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर यूँ सुकून था कि जैसे वो अभी ही ऑफिस से आए हो। हमेशा की तरह आप आज लेट आए हैं ऑफिस से? मैंने जानबूझकर सवाल किया। हाँ, आज काम ज़्यादा था। वहाँ मैंने खाना भी खा लिया। उन्होंने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैं उनकी झूठ की वजह समझ ना सकी। आज फिर वो मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले मैंने मिठाई खाने से मना किया, पर वो जिद करने लगे कि मैं खाऊं। उनके ज़्यादा जिद करने पर मैंने थोड़ी सी मिठाई खाई, बाकी रख दी। उन्होंने भी फिर दोबारा खाने को ना कहा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई कि अचानक नींद में मुझे चुभन हुई कि जैसे किसी ने मुझे सुई चुभो दी। पहली दफा आज मुझे नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा। वहां पर कुछ भी नहीं था। संदीप सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे संदीप सो नहीं रहे, बल्कि जबरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज दी, पर वो टस से मस न हुए। मैंने अपनी गलतफहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेटी और फौरन ही सो गई। मुझे नींद में यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई बातों में लगा हुआ है। मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत ना हुई और ना ही मुझे बातें समझ आई, पर इतना जरूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है और बातों में लगा हुआ है। सुबह मेरी जल्दी आंख खुल गई। संदीप किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मुझे जागता देखकर फौरन उस कॉल को कट कर दी। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा। रात को आप किसी से बातें कर रहे थे? हमारे कमरे में क्या कोई और भी था? मेरी ये बात सुनकर संदीप एकदम से घबरा गए। उनका रंग फीका पड़ गया। मैंने हैरानी से उन्हें देखा। कोई भी तो नहीं था। वो ऐसे घबराए कि जैसे चोरी करते हुए पकड़े गए हो। न जाने क्यों वो घबरा गए। आप परेशान मत हो, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा हो। अक्सर ख्वाब में भी बंदे के साथ ऐसा होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी कहने लगे, हाँ हाँ ऐसा ही है। मुझे दाल में फिर कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ उखड़ी उखड़ी रहती। मुझे बहुत अजीब लगता अब अपनी सास का रवैया। ये वही मेरी सास थी जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे जब ये मुझे घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर भी जमीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता, मेरे माँ बाप इनकार कर देते, या ना जाने मेरे माँ बाप ऐसा क्या कहते थे कि रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके चले जाते। मुझे कभी उनकी ये बात समझ ना आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आई। माँ बाप ने भी दे दिया। फिर ना जाने क्या हुआ कि मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप बजाय उदास और परेशान होने के इनकार होने पर खुश हो गए। मुझे कभी ये बात समझ ना आई कि मेरे माँ बाप क्यों रिश्ते से इनकार करते हैं। वो क्यों मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ ही दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आप अपनी बेटी दे दो। वो कहती हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र न करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद है, पर मैं ये नहीं जान सकी कि वो बातें क्यों कही उन्होंने। शादी के शुरू के दिनों में मेरे साथ अच्छी थी, पर ये अचानक इतना बदल कैसे गई थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, पर मैं अपने पति पर कोई शक करना नहीं चाहती थी।
वो तो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। कभी कभी उनके प्यार के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ लेते हैं और मैं उन पर ही शक करती हूँ। मैं लॉन्च में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी कि अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से में बोली, बहुत तेज हो गई हो, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो, ये नए नए ड्रामा करके क्या साबित करना चाहती हो। मैं जानती हूँ ये जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, उसे परेशान कर रही हो, ये सारे तुम्हारे ड्रामे हैं। न जाने मेरी सास क्या बोल रही थी। अभी तो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि इसी वक्त संदीप आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे वो ना रोकते तो वो कोई और बहुत बड़ा राज बता देती। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे संदीप भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी, मैं कुछ नहीं जानती थी, इस वजह से कुछ भी ना बोल सकी क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई कि वो किस ड्रामा की बात कर रही हैं। मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ। अक्सर अब मेरी सास जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती, कभी मेरे कमरे से कोई चीज उठाकर लाती। मैंने कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने संदीप से उनके जल्दी आने की वजह पूछी, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब न दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए, मैं उनके इंतजार में सो चुकी थी। आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा और इंतजार कर लेती, मुझे आना तो घर ही था ना। और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा तुम्हें, पहले तो बड़े शौक से खाती थी। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूँ, मैं ये कहकर आज भी जी भर के खाने लगी। पर जैसे जैसे मैं वो खा रही थी, मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई थी, पर उस वक्त तक मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं आंखें खोलूं। मुझे इतनी सुकून की नींद आ रही थी कि मैं सब कुछ भुलाकर उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिए पर सर रखते ही मुझे सुकून सा मिला। मुझे कोई फिक्र नहीं रही कि कमरे में कोई लड़की है या लड़का, बस मुझे सोने से मतलब था। मैं सुकून की नींद सो गई, ये सोचे बिना कि वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त, यहाँ तक कि मेरे पति भी कमरे में मौजूद थे। सुबह उठकर मैं ये सोचने लगी, आखिर वो लड़की कौन थी और वो क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया कि अब से मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। जब सब कुछ इसी वजह से हो रहा है, जब से मैंने वो मिठाई खानी शुरू की है, सारे ही बदल गए हैं। मेरी सास और मेरी नंद का मेरे साथ बुरा रवैया हो गया है और मेरे पति का मेरे साथ अच्छा हो गया है। रात के वक्त जब संदीप मिठाई लाया, मैंने सोचा कि मैं मना कर दूं, पर मैं ना कर सकी। जितने प्यार से वो मुझे दे रहे थे, वो मुझे पकड़ाकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो आए तो मैं तकिए पर सर रखकर सोने का ड्रामा करने लगी। पहले तो संदीप ना जाने किससे क्या क्या बातें कर रहे थे, जो मुझे कुछ समझ ना आई। वो इंग्लिश में लगे हुए थे। मैं सोने वाली के अंदाज में लेटी रही, पर मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफी रात हो गई, रात के 12 बजने का वक्त था कि कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा। सामने उसने जो बात की वो सुनकर मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया और मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा। मुझे एक पल के लिए संदीप से नफरत हुई कि वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था। मुझे कुछ समझ ना आई। अचानक वो दूसरा शख्स मेरे पास आया, मेरे बाजू पर चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई और जैसे ही मुझे उसने इंजेक्शन लगाया, मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरी जान ही निकाल ली हो। ना जाने वो क्या था कि मेरा दिल किया कि मैं चीखने लगूं, चिल्लाऊं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ ही ना आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बर्दाश्त किए लेटी रही। ना जाने मुझसे संदीप क्या चाहता था और ये सब क्या था। सुबह मैं उठी, मेरी आंखें लाल हुई थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे यकीन हो गया था कि मुझे संदीप कुछ छुपा रहे हैं। संदीप ही नहीं बल्कि संदीप की माँ भी कुछ छुपा रही हैं और ये सब ना जाने क्या मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ना जाने कितने शक ने घेर लिया। मुझे नफरत होने लगी अपने पति से। मेरा दिल करने लगा कि मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं। उस वक्त मैं बेहद तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर ना निकली। रात के वक्त जब संदीप घर पर आए, मैंने उनसे भी कोई बात ना की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ कुछ अजीब सा था। मुझसे कोई बात ना की और ना मैंने बुलाया कि अचानक मेरी नजर संदीप के बाजू पर गई, जहां पर पट्टी बंधी हुई थी।
आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की कि पूछूं कि हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात याद आ गई। मेरा दिल किया पूछूं कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। 2 बार कोशिश भी की, फिर खामोश हो गई। अगर मैं गलत भी हुई तो कल रात को जो कुछ मैंने देखा था वो सब कुछ भी सोचने लगी। संदीप अचानक क्यों बदल गए थे? कुछ तो उनके दिमाग में भी चल रहा था जो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात को मैं ना सब कुछ देखती तो न जाने मेरे साथ क्या कर देते। उसके बाद काफी दिन तक हमारे बीच कोई खास बात ना हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर अभी फट जाएगा। मैं सारा सारा दिन पूरी पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबराता। संदीप अब रात को देर से घर आता और अपनी माँ के कमरे में चला जाता। जिस दिन संदीप घर में ना आते, मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगती, जैसे मुझ पर ये लोग कुछ कर रहे हो। आज भी वो काफी रात को कमरे में आया। संदीप, क्या चाहते हैं आप? मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा? सारा सारा दिन कितनी तबीयत खराब रहती है। मैंने आज गुस्से में तंग आकर आखिर कह ही दिया। वो मुझे अजीब सी नजरों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वो मुझे बिना जवाब दिए वहां से चले गए। अगले दिन मैं जब अपनी नंद के साथ शॉपिंग करने गई, उसने कहा कि लंच करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। मेरी नज़र अचानक से सामने वाली टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं पथरा गई। वहां से फौरन निकल आई। मेरा दिल किया कि संदीप को गोली मार दूं। ये थी उसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और ही सही। मतलब उस रात आई थी कमरे में लड़की, तो मुझे यकीन हो गया। घर आते ही मैं कमरे में चली गई। मैं कमरे की चीजें इधर उधर फेंकने लगी। मेरे आंसू भी गिर रहे थे। संदीप मुझे धोखा दे रहा था। वो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। रात को जब संदीप आया, आज उसका मूड पहले की तरह ही था। मेरे लिए मिठाई भी लाया। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मुझे देखते ही पूछने लगा कि ये सब क्या है, क्या हुआ है तुम्हें? अभी भी मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? बताइए आप अपनी सच्चाई। क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्यों मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया हुआ है? मैंने गुस्से में पूछा। वो मुझे हैरानी से देखने लगे कि क्या कह रही हो। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और ये कमरे की क्या हालत बनाया हुआ है? आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। संदीप ने मुझे सोफे पर बिठाया। आप इस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने गुस्से में पूछा। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैं नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि संदीप इतनी जल्दी और आसानी से मुझे बता देंगे, वो भी एक बार पूछूंगी तब। मैंने गुस्से में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते थे? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वो बड़े आराम से बोले। संदीप, मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए, मैंने गुस्से में कहा। वो भी एकदम गुस्से में आ गए मेरी सच्चाई के बारे में। और वो भी तुम जानती हो? मुझ पर हंसते हुए बोले। तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती हो? ये मान लिया कि तुम मेरे बारे में जानती हो। अपने बारे में पहले ये बताओ कि तुम क्या जानती हो। वो मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं था। फिर मैं अपनी जिंदगी का कोई राज ही नहीं जानती। कौन था वो शख्स उस रात कमरे में आया था, और कौन थी वो लड़की जिसे आप बुलाते थे मुझे नींद वाली दवाई खिलाकर? बताइए। और वो होटल में आज आपके साथ कौन लड़की थी, इसके बारे में भी बताइए। मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है, मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा। और तुम अपने बारे में ये जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप ने क्यों तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो। और वो कहते थे कि तुम जल्दी पागल हो जाओगी। जो भी शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी फिर तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी, पर मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलियां खिलाने की, तो एक रात थोड़ी मिठाई तुमने खाई थी। अपना हाल देखा था? मर जाती अगर नींद वाली दवाई ना खाती। नींद वाली दवाई खिलवाकर तुम्हारा इलाज करवा रहा था। और वो लड़की इलाज करने आई थी। और उस रात वो डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मानता हूँ रात के वक्त वो लड़की आई थी। अगर कहती हो तो अभी बात करवा देता हूँ वो यहाँ क्या करके जाती है। और वही लड़की आज रात होटल में भी मेरे साथ थी, और एक उम्मीद दिला रही थी कि हाथ पर हाथ रखकर तुम्हारी बीवी का कुछ नहीं होगा। और यही रोजाना मेरी अपनी माँ से झगड़ा होता, और वो कहती कि तलाक दो इस बीमार लड़की को, क्यों साथ रखा हुआ है। पहले तो उन्हें तुमसे हमदर्दी थी, अब वो तुमसे नफरत करती हैं।
क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वो देखती हैं कि कैंसर है तुम्हें, इसी वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे मर जाना है तुम्हें, अगर पागल हो गई हो तो जिससे शादी होगी वही छोड़ देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे माँ बाप से कहा था कि हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा, फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। संदीप ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। संदीप की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास ही ना हुआ तो कब मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। मेरा दिल किया कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं संदीप को कितना गलत समझ रही थी और वो मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था और उसके बावजूद वो इंसान मुझे अपने साथ रखकर बिना बताए, मुझे परेशान किए बगैर मेरा इलाज करवा रहा था और मैं उसे कितना गलत समझ रही थी। मैंने उसे रोते हुए वादा किया कि मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। वो भी मुस्कुरा दिया, जानता हूँ अब तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। संदीप ने मुझे दिलासा दिलाया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।